हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट मिलते हैं, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और काउंसलिंग सेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एंड ऑल्सो इग्निशन 2.2 आप सभी के लिए चल रहा है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेरे साथ, तो बूस्टअप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉम्पीट कर सकते हैं अपने कुलीग्स के साथ, यानी कि जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ एक कंपटीशन वाला माहौल मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने का। सो एक ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज है आप सभी लोगों के लिए, इसको आप देख सकते हैं। ऑल्सो यूजीसी नेट करंट्स की बात अगर मैं करूं, 28 डेज 28 स्टेट 28 इनिशिएटिव यू मस्ट नो सीरीज आप सभी लोगों के लिए चल रही है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज का हमारा स्टेट देखना होगा कि आज कौन सा स्टेट में आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो जी हाँ, आज बात करने वाले हैं कर्नाटका की। कर्नाटका की पॉलिसी है कर्नाटका क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025। अभी ये इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कर्नाटका की क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी जो है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कर्नाटका ने 2025 2030 तक जो है ये टारगेट करा है। आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी कर्नाटका में, तो इसमें टारगेट करा है कि कर्नाटका जो है वो लीडरशिप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ईवी व्हीकल जो है, ईवी सेक्टर में क्लीन मोबिलिटी हब बनाएगी एशिया के अंदर। ये जो आपकी पॉलिसी है ये बिल्कुल सपोर्ट करती है किस चीज में, कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी व्हीकल आपके कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ईवी व्हीकल एयर क्वालिटी को जो है इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, तो इसलिए ईवी व्हीकल बहुत ज्यादा, तभी आप इलेक्ट्रिक रिक्शाज, इलेक्ट्रिक कार्स, इन सबको आजकल काफी देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट चीज देखो ये क्या है, मस्ट चीज यहाँ पर क्या है कि 50,000 करोड़ टू क्रिएट 1 लाख जॉब्स का स्टेट ने क्लेम किया है कि हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट जो है इतना सारा होना चाहिए कर्नाटका के अंदर इस चीज को। देखो, कर्नाटका सब्सिडीज प्लान दे रहा है, सब्सिडीज कर्नाटका ऑफर कर रहा है, सब्सिडीज 25% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर क्लीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स। बेंगलुरु में अर्बन और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको 20% सब्सिडीज देने का वादा करा है कर्नाटका ने। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें तो एनकरेज कर रहे हैं उन बिजनेस को जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 2600 न्यू ईवी चार्जिंग स्टेशन, जी हाँ, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग लगती है, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। और अभी करंटली आपके अप्रोक्सीमेटली 5400 जो है स्टेशन इस वक्त हैं, और 2.5 लाख रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपके जो चल रहे हैं वो कर्नाटका के अंदर। क्लीन मोबिलिटी क्लस्टर की अगर हम बात करें तो कर्नाटका डेवलप करेगा क्लीन मोबिलिटी क्लस्टर, जो कि गौरी बिंदानूर, दरवाद और आपके हरोली के अंदर होंगे। ये सारे क्लस्टर्स जो है मैन्युफैक्चर्स करेंगे, सप्लायर्स हैं, ये आपके रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि कोलैबोरेशन करके ईवी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है। ऑल्सो कोलैबोरेशन, स्किल डेवलपमेंट कोलैबोरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप्स देखने को मिलेगा, ताकि आपका ईवी जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जी हाँ, कनेक्टिविटीज जो है, एडॉप्शन ऑफ ई रिक्शाज, ऑटो रिक्शाज, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली इन बैंगलोर जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर ये चीज आपकी टारगेट होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनहैंसमेंट होंगे, जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए कन्वर्ट किया जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट, लॉन्गेस्ट रूट, इस सब चीजों को देखी जाएगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स के लिए भी, ई कॉमर्स की अगर बात करूं तो ई कॉमर्स कंपनी जितनी भी आपकी, वो इलेक्ट्रिक ऑप्शंस को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी बाय 2030, और जितने भी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन गोल है इसको टारगेट करने की कोशिश करेगी। देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ना ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें बिल्कुल निकल कर आ रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कि एयर क्वालिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, ई व्हीकल होते हैं, है ना। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट करें तो रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग व्हीकल, जो पुराने व्हीकल हैं उनको भी इस ढांचे के अंदर, इस साँचे के अंदर डालने की कोशिश होगी, ताकि क्लीनर ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस बनाए जाएं। इन्वॉल्वमेंट करा जाएगा प्राइवेट सेक्टर और स्कूल्स को भी, ताकि हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज किया जाए, और धीरे धीरे लोग शिफ्ट होने लगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ। इनोवेशन एंड रिसर्च की बात करें तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कर्नाटका मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के अंदर उनको टैक्सेशन सिस्टम का एग्जेम्पशन प्राप्त हुआ है, और इसके अंदर काफी सारे स्टार्टअप्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी इनोवेशन की भी बात आ रही है, ताकि जल्दी आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, लंबे रूट के लिए कितने लॉन्ग लास्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता है, लगता है कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आसपास स्टेशन कहाँ ढूंढेंगे, है ना।
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सवाल यहाँ पे भी खड़ा होता है कि अगर लेट से पेट्रोल खत्म हो गया है तो इंसान बॉटल में भर के या किसी चीज में भर के जो है पेट्रोल लेकर आ सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको किसी में भर के नहीं लेकर आ सकते हो। तो अगेन वो ट्रस्ट फैक्टर भी हो जाता है पब्लिक का इन सब चीजों पर। सो हाँ, ये सारे इनोवेटिव्स, ये सारी चीजें आपके इनिशिएटिव इसलिए चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो जाएं, स्विच हो जाएं आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, और जो है क्लाइमेट को, आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं मिलती हूँ रोज रात को 8 बजे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये रहा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक और कल एक नया इनिशिएटिव लेकर आऊंगी आप सभी लोगों के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।